हेलो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। दोनों एक ही बात है। किन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर टेक्निकली फिर डेफिनेशन बताऊंगा। अगर हम किसी चार्ज को, जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज रख रखा है, यहाँ माइनस चार्ज रख रखा है, किसी भी चार्ज को अगर हम रखें और उसकी विसिनिटी में, क्योंकि उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को रखें तो उस पर रिपल्सन या अट्रैक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज की विसिनिटी में रखेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो भी होगा, अगर हमने माना प्लस चार्ज की विसिनिटी में टेस्ट चार्ज रखा तो उसमें जो रिपल्सन फोर्स लगेगा, उस रिपल्सन फोर्स की वजह से वो चार्ज जिस लाइन के अकॉर्डिंग, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस इमेजिनरी लाइन को, अगर उस जहां को वो मूव कर रहा है उसमें अगर हम एक लाइन खींच देते, स्पेस में इमेजिनरी खींच पाते, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माइकल फैराडे ने इसकी परिकल्पना की थी। ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक कल्पना है केवल। दीज लाइंस आर इमेजिनरी। जहां जहां इसके अगर अलग अलग हम हटाते रहे, इसमें हम यहाँ पर अलग अलग जगह पर चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रखते रहे तो वो मूव करते रहेगा, तो उतनी प्रकार की जो लाइनें बनेंगी उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दैट इमेजिनरी लाइंस drawn in the electric field along which a free isolated positive charge can move. The tangent drawn at any point on electric field line gives the direction of the force acting on the positive charge placed at that point. अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। अगर कोई इस प्रकार से कोई एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा, ये इसको ऐसे करके रिपल्सन फोर्स, ऐसे इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई माना। तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, ये बोल रहा है। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज के विसिनिटी में पॉजिटिव प्लस चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को, तो ये बाहर को चलेगा, तो प्लस से क्या कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं। और यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरफ को आती हैं, तो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती हैं कहाँ पर, नेगेटिव पर। Two lines can never intersect at a point. If they do so, there will be two directions of electric field, which is not possible. अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसकी डायरेक्शन इधर को, इस वाले में टेंजेंट ड्रॉ किया, इसकी डायरेक्शन इधर को, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि संभव ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब इसको समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, अगर कोई एक कंडक्टर है, देखिए ये कंडक्टर है ना, यहाँ से माना इसका ये प्लस पोल है, ये नॉर्थ माइनस है, माना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट हुई, तो यहाँ पहुँचने के बाद ये इसके अंदर नहीं आ सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि साउथ से होती हैं, नॉर्थ पे जाती हैं और इसके अंदर ऐसे उल्टा करके होता है, करके इस टाइप से आपने पढ़ा था ना। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉजिटिव वाले एंड से शुरू होंगी, निगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, बट उसके अंदर नहीं आएंगी। तो ये क्लोज्ड लूप भी नहीं बनाती हैं और कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरती हैं। तो दैट्स वाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मैंने यहीं पर समझा दिया आपको ये, क्योंकि यहाँ से गई पॉजिटिव से निगेटिव तक खत्म हो गई और ये वापस फिर यहाँ नहीं आई, तो एक क्लोज्ड लूप नहीं बना, एक पूरा क्लोज्ड लूप नहीं बनता है। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिफरेंट रीजन्स। अब इसको देखिए, रिलेटिव क्लोजनेस, ये यहाँ पर नज़दीक में एकदम क्लोज है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बाहर को दूर है, इसके और इसके बीच में इतनी डिस्टेंस है, तो जहां पर ज़्यादा क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जहां पर दूर होंगी वहां पर कम होगा। अगली प्रॉपर्टी देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइंस जॉइनिंग टू चार्जेस। अब देखिए सिमेट्रिक, इसका अर्थ क्या हुआ, एक चार्ज यहाँ पर है, ये लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन है, तो इसके एक तरफ से पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव तक, ये Q1 Q2 कह दिया हमने, यहाँ तक ये क्या जा रही है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो ऐसी ही लाइन हूबहू इस तरफ भी होगी, सिमेट्रिक। ये लीनियर सिमेट्री आप पढ़ चुके होंगे छोटी कक्षाओं में। ऐसी अगर एक लाइन और यहाँ से ऐसी गुजर करके यहाँ पर जा रही है, तो ऐसी ही लाइन एक यहाँ भी होगी नीचे से, इसको बोलते हैं सिमेट्री।
द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर कोई चार्ज है, एक चार्ज हमने लिया, इस चार्ज से अगर माना एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को और एक इधर को, 4 लाइनें निकल रही हैं। दूसरा चार्ज है, इसमें 1 2 3 4 5 6 निकल रही हैं, तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा? ये। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, आप समझ लीजिए कि उसका मैग्नीट्यूड, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना अधिक होगा। ये कह रहा है। लास्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से वो रिपेल होती हैं एंड ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ से माना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहाँ पर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये यहाँ से जाएंगी, तो यहाँ से ये ऊपर को ऐसे करके ये इससे रिपेल करती हैं, और निगेटिव होगा तो उससे क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें, और प्रत्येक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन भी आता है कभी कभार बोर्ड में। इसके बाद हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।